विश्व मैत्री महोत्सव, जहां संस्कार, संस्कृति और सद्भाव का अनुपम संगम होता है। ये महोत्सव केवल उत्सव नहीं बल्कि मानवता को एकता, प्रेम और मानवीय मूल्यों का अमर संदेश प्रदान करने वाला पावन अवसर है। इसी दिव्य संदेश को आत्मसात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ झारखंड राज्य के गुड़ायतन वासियों को। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी स्थित गुड़ायतन परिसर में 12 सितंबर 2025 को इस महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जहां परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 पवित्र सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अतुल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुए। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुवाणी और आशीर्वचनों से आलोकित वातावरण में विश्व मैत्री के अमर संदेश को आत्म जागृति और जीवन चर्चा का हिस्सा बनाने के संकल्प के साथ हुआ। जी की पावन धरती पे ये जो प्रोग्राम हुआ है विश्व मैत्री महोत्सव, एक ये ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ और ये प्रोग्राम आयोजन करके हम लोगों को बहुत ही खुशी है। मैं महावीर रतन मुंबई से जुड़ा हुआ हूँ। मैं देवेंद्र ब्रह्मचारी जी स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये हम लोगों को मौका दिया इस प्रोग्राम को इस जगह में आयोजन करने का। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परम सौभाग्य की बात है कि आज गुड़ायतन परिसर में विश्व मैत्री महोत्सव मनाया गया। देवेंद्र भैया जी के निर्देशन में यह प्रोग्राम बहुत ही शानदार और सक्सेसफुल रहा। आज तीर्थराशि सम्मेद शिखर के पावन धरती पर गुड़ायतन परिसर में एक भव्य ऐतिहासिक और शानदार आयोजन विश्व मैत्री महोत्सव का संपन्न हुआ और इस ऐतिहासिक आयोजन में बिहार के राज्यपाल माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी और झारखंड के अलग अलग जगह से जैन समाज के प्रतिनिधि, समाज और देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोग इस कार्यक्रम में शिरकत की और इस ऐतिहासिक अवसर पर मुनि निरपेक्ष श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज सत्संग ने पावन सानिध्य और दृढ़मती आरिका पूज्य दृढ़मती माता जी और गुरु दृढ़मती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में गुरु वंदना आदि कार्यक्रम, दीप प्रज्वलन आदि कार्यक्रम संपन्न हुए। अगले क्रम में कार्यक्रम स्थल पर माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी का आगमन हुआ। उनके साथ विशिष्ट अतिथिगण एवं गणमान्य जन भी पधारे और अपनी गरिमामयी उपस्थिति से समारोह की शोभा को और अधिक मंगलमय बना दिया। इसी क्रम में कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाते हुए राष्ट्रीय गान किया गया, जहां पूरे सभागार में उपस्थित जनमानस ने एक स्वर में राष्ट्रीय गान गाकर वातावरण को देशभक्ति की भावना से भर दिया। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की। अगले क्रम में श्रद्धेय श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को मंगलमय गति प्रदान की।
दीप प्रज्वलन के उपरांत कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट अतिथियों एवं गणमान्य जनों का परंपरागत रीति रिवाज से तिलक लगाकर, पगड़ी पहनाकर और पूज्य गुरुवर की तस्वीर भेंट कर बहुमान किया गया। आकर हम पर आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोट कोट अभिनंदन आपका, कोट कोट अभिनंदन आपका, कोट कोट आभार। आज स्वागत सम्मान के उपरांत विशिष्ट जनों ने महामहिम राज्यपाल महोदय को पूज्य महाराज जी की पवित्र पुस्तकें और स्मृति चिन्ह आदि भेंट कर सम्मानित किया गया। जीवन सफल बनाने वाला, जिसमें धर्म का ज्ञान भरा, उस पुस्तक का भव्य विमोचन भाव। इसी क्रम में विशिष्ट अतिथियों एवं गणमान्य जनों ने मंच से अपने विचार साझा करते हुए अपने हृदय स्पर्शी भाव व्यक्त किए। विश्व मैत्री महोत्सव 20 तीर्थंकरों एवं अनंतानंतों की शाश्वत भूमि निर्माण भूमि सिद्ध क्षेत्र श्री संवेद शिखर जी में महावीरायतन फाउंडेशन द्वारा प्रथम बार आयोजित विश्व मैत्री महोत्सव, जहां 20 तीर्थंकर और अनंतानंत मुनिराजों की निर्माण भूमि, जहां पर्वत शिखरों से लेकर वन उपवन तक साधना की पावन अनुगूंज आज भी आत्मा को स्पंदित कर देती है, उसी पुण्य भूमि पर महावीरायतन फाउंडेशन द्वारा पहली बार विश्व मैत्री महोत्सव का भव्य आयोजन संपन्न होने जा रहा है। इस झारखंड की पावन धरा, जो जब सबसे प्रसिद्ध जैन तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली है, जहां पर अनंत जीव ने अनंत उपकारों के साथ अनंत में विलीन होने के लिए अनंत को त्याग कर अनंत को पा लिया, ऐसे अनंतानंत सिद्ध भूमि पर जिन्होंने सिद्ध करके बताया कि सब जीव समान हैं। हमारे महाराज जी और सभी अतिथि और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारी माताएं बहनें, विश्व मैत्री दिवस का एक संदेश आज जब हम लोग पूरे विश्व के बारे में चिंतन करते हैं और पूरे विश्व में कई हमारे देश हैं और सभी लोग अपने अपने ताकत, अपने अपने सैन्य शक्ति को दिखाने का जो यह परंपरा है। अगले चरण में श्रद्धेय श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी ने अपने ज्ञान वचन से सभी को प्रेरणा प्रदान की और साथ ही अमूल्य विचारों का संदेश देकर उपस्थित जनमानस को आलोकित किया। मंच पर विराजमान बिहार के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी, ब्रह्मचारी धीरज भैया जी, दिगंबर जैन धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष श्री ताराचंद जी, वासुदेव वर्मा जी और मेरे सामने भारत के अलग अलग जगह से, झारखंड के अलग अलग जगह से पधारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस पावन अवसर पर जब आज सारे देश और दुनिया में जहां पर हर कोई एक ऐसी दौड़ में लगा है जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन आज हमारे विशेष रूप से आज यहाँ पर मंच पर एक ऐसा चित्र हम देख रहे हैं जहाँ साक्षात निरापक्ष श्रवण समता सागर जी महाराज सत्संग विराजमान है
और उन्हीं के ही आरिका, पूज्य आरिका माँ, गुरुमती, दृढ़मती माता जी सत्संग विराजमान हैं, शुभमती माता जी विराजमान हैं। लेकिन ये पहला अवसर है कि जब सम्मेद शिखर की इस पावन धरती पर, जहाँ कह सकते हैं कि सब तीर्थंकरों ने इस जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों ने इस सम्मेद शिखर की इस पावन धरती को धन्य कर हम सभी जीवों को मोक्ष मार्ग का एक रास्ता प्रशस्त किया है। अब समय था परम पूज्य मुनिश्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की अमृतमयी वाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने अपनी वाणी से समस्त श्रावकों को धन्य किया। सभी देशों ने अपनी संस्कृति, शासन चलाने की पद्धति को अपनाया है। उन देशों ने कोई सांप्रदाय को लेकर, व्यक्ति को लेकर भी उनका शासन प्रशासन हो सकता है, लेकिन इन सभी देशों के बीच एक देश ऐसा है जिसकी पहचान संस्कृति, वहाँ के सदाचार, सज्जनता, सरलता, सहजता, सादगी, सहानुभूति, वात्सल्य, रहन सहन और बड़ों के प्रति आदर का भाव, साधु संतों के प्रति सेवा के भाव रखने वाला कोई देश है कोई देश? भैया बोलो। हाँ, तो इस विश्व में वह देश है, बोलो पीछे वाले, ये भारत देश है जिसने अपनी एक पहचान बनाई है। ये ध्यान रखना, ये भारत में जो हमने शब्द बोले हैं, ये दीवालों पर लिखे नहीं रहते हैं अथवा पुस्तकों में मात्र नहीं लिखे हैं। इसी क्रम में परम पूज्य मुनिश्री 108 पवित्र सागर जी महाराज ने अपने मंगलमय प्रवचनों के माध्यम से समस्त श्रावक श्राविकाओं को जीवन उपयोगी संदेश देकर सभी को प्रेरित किया। आज मरने वाले को नहीं पता कौन हमें मार रहा है, और मारने वाला ये नहीं जानता कि मैं किसको मार रहा हूँ। विकास का क्रम यह है, और आप देख रहे हैं कि आज विश्व में कितनी विभीषिका फैली हुई है, और वही युद्ध लड़ने वाले अब शांति अमन चाहते हैं, मैत्री चाहते हैं, युद्ध से बचना चाहते हैं। तो बंधुओं, सभी जीवों के प्रति जब तक मित्रता का भाव नहीं आएगा तो यह देश, यह संसार शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव होना ही इस विश्व मैत्री महोत्सव का मतलब है। विश्व की मैत्री का मतलब यह नहीं है कि हम मात्र गाय की रक्षा करें, हम मात्र बैल की रक्षा करें, हम भैंस की रक्षा करें। हम सभी जीवों ने अपने अपने एक एक प्राणी पकड़ लिए हैं, लेकिन सत्वसी मैत्री का मतलब होता है सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव। हम हिंसा के माध्यम से, हिंसा के व्यवसाय के माध्यम से अपने जीवन में शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खान महोदय ने अपने उद्बोधनों के माध्यम से ज्ञानवर्धक विचार प्रस्तुत कर सभी को प्रेरणादायी मार्गदर्शन प्रदान किया। मानव के अंदर प्राकृतिक तौर पर एक अहम की भावना होती, अपनी गलती का अंदाजा भी हो जाए तो भी क्षमा मांगने में बड़ी दिक्कत आती। बच्चों को भी हम कहते हैं इन्हें गलती की है तो कई दफ़ा समझाना भी पड़ता है, डांटना भी पड़ता है कि क्षमा मांगो। और ये क्या सुंदर उत्सव है, क्षमा बल्कि कहना चाहिए कि क्षमा मांगने को ही उत्सव बना दिया गया है। मुझसे कोई
जाने में अनजाने में कोई गलती हुई, कोई मैंने आपका दिल दुखाया, कोई आघात पहुंचाया, जाने अनजाने दोनों में, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी। क्या सुंदर भावना। और ये मैं पहली बार संसद में आया 1980 में, और पहला कार्यक्रम मैंने 1980 में जयपुर में मैं सम्मिलित हुआ था इस कार्यक्रम। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज ने अपने मंगलमय विचार प्रकट करते हुए समस्त जनमानस को धर्मोपदेश से लाभान्वित किया तथा महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए भी अपने आशीर्वचन के रूप में संदेश प्रदान किए। शाश्वत सिद्ध भूमि, सम्मेद शिखर, तीर्थंकरों की निर्माण भूमि है। इस क्षेत्र का परम विकास यही है कि इस क्षेत्र की आप सभी को शुद्धता और पवित्रता बनाए रखना है। खूब श्रद्धालु आए, सभी समुदाय के श्रद्धालु आए, नमन करें, नमस्कार करें, लेकिन पवित्रता और शुद्धता से आए। पर्यटन और एंजॉय की दृष्टि से कोई ना आए। जोरदार तालियां बजा के इस भाव का समर्थन करें। ऐसी इस भूमि पर गुणायतन परिसर में चातुर्मास चल रहा है। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के हम सभी शिष्य शिष्याएं 57 पिच्छीधारी चातुर्मास संपन्न कर रहे हैं। इस क्षमावाणी के पावन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय आरिफ मोहम्मद खान साहब राज्यपाल महोदय यहाँ पर उपस्थित हैं। सांसद महोदय गिरिडीह और अन्य बंधु सभी आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया और कहा कि मानव की प्रतिष्ठा करना ही, उसके अंदर की दिव्यता को देखना ही सबसे बड़ा धर्म है। यही जीवन दर्शन भारतीय संतों ने, भगवंतों ने अपनी विचारधारा से दिया है। कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए समापन बेला में विशिष्ट जनों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सम्मेद की पावन धरती पर विश्व मैत्री महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जहां पर संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से और निरपेक्ष श्रमण समता सागर जी सत्संग यहाँ पावन सानिध्य में, जहाँ पर माननीय बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी और गिरिडीह के सांसद अनेक गणमान्य अतिथि इस कार्यक्रम में पधार कर विश्व मैत्री का संदेश, जिन्होंने कहा कि क्षमा वाणी के इस पर्व की जरूरत सिर्फ जैन समाज को नहीं बल्कि दुनिया के हर लोगों को है। महावीरायतन फाउंडेशन के संस्थापक श्रद्धेय स्वामी देवेंद्र ब्रह्मचारी जी हमारे सन्मुख खड़े हैं। आज इनकी पहल से तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में विश्व मैत्री महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान साहब, जो बिहार के राज्यपाल थे, वे पधारे मुख्य अतिथि के रूप में। तमाम राजनेता भी थे और तमाम समाज सेवी थे और निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज सत्संग, गुरुमती माता जी, दृढ़मती माता जी, तमाम साध्वी यहाँ थी। बिहार राज्य के राज्यपाल महोदय जी ने जिस प्रकार से अपनी भावना रखी और जैन धर्म की महिमा मंडन किया और विश्व मैत्री दिवस पूरे भारत में मनाने की जो उन्होंने अनुमोदना की है, इसका सारा श्रेय श्रद्धेय भैया देवेंद्र ब्रह्मचारी जी को जाता है। देवेंद्र भैया जी के सानिध्य में आज का प्रोग्राम बहुत ही सफल रहा। जो ये सम्मेद शिखर सिद्धि क्षेत्र में जो इतना बड़ा कार्यक्रम जो हुआ, जो आरिफ मोहम्मद जी ने भी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई, वो अनुकरणीय है और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर जो ये कार्यक्रम हुआ है, ये हमारा विश्व मैत्री दिवस, ये देवेंद्र जी के जो सानिध्य में ये जो कार्यक्रम हुआ है, जिसकी जितनी प्रशंसा जी का कम है। यहाँ राज्यपाल भी आए और इतने हजारों की संख्या में उन्होंने जो अपना मंगल देश हम लोग को उद्बोधन दिया, वो अग्रणीय है। क्षमावाणी का बहुत ही महत्व है। हम लोग 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, जो उत्तम क्षमा से शुरू होता है और अंत भी क्षमा से ही होता है। हमारे धर्म में जो भी किसी तरह की किसी से कसाई रहती है, तो इस धर्म में क्षमा मांग के हम लोग एक दूसरे को
गले लगाते हैं, क्षमा करते हैं।